मैं कहती हूँ आयला और ओन के दरमियान मोहब्बत आखिरकार पैदा हो ही जाएगी, क्योंकि आयला अब ओन की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती है। जब से इसकी दादी और इसके बाप ने यह फ़ैसला किया है कि इन दोनों को अलग रहने दिया जाए, तब से इन दोनों में सुलह के आसार नज़र आ रहे हैं। आयला भी ओन की बहुत ज़्यादा केयर करती है, लेकिन पहले पहले वो इसे गलत इंसान समझती थी। जब ओन ने आयला को हर कदम पर उसे सपोर्ट किया और हर कदम पर उसका साथ दिया, तब से आयला के दिल में भी ओन के लिए जगह पैदा हो गई है। उनके पाँव तेल गिरकर जल गया था, जिसकी वजह से अब उसे जूते पहनने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन आयला उसकी मदद कर रही है। आयला उससे मोहब्बत करने लगी है और यही सोचती है कि ओन इतना भी बुरा इंसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। लेकिन उसकी माँ के दिल से अभी तक इस बात का ज़हर नहीं किया कि ओन बहुत बुरा लड़का है और वो आयला को खुश नहीं रखेगा। लेकिन जितनी मोहब्बत ओन आयला से करता है, कोई भी नहीं कर सकता। आयला की दादी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो ओन को जब खुश देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो शुक्र है उसके नवासी का भी घर बस गया। वो अब आयला के बाप से कहेगी कि अब तुम लोग आयला और इसकी ज़िंदगी में दखल ना देना, क्योंकि इन दोनों को खुद ही सेट करने दो। जिस तरह से वो मैनेज करना चाहते हैं इन्हें मैनेज करने दो। लेकिन जोया के रिश्ते के लिए जो लोग बुलवा रहे हैं, जोया इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। जब इसकी दादी बात करेगी कि आखिर मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो जोया के रिश्ते के लिए आ रहे हैं, और जोया को देखने का आखिर उनका क्या मकसद बनता है। जोया तो अभी पढ़ रही है, लेकिन उसका बाप कहता है कि मैं आयला की तरह जोया को नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जोया को भी जल्द से जल्द रुखसत कर दूँ। लेकिन उसकी माँ कहेगी कि बेटा ये तो आपने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया, लेकिन हम जाने परखे बगैर कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते। लेकिन आयला की माँ बहुत ज़्यादा परेशान है आयला की वजह से कि ओन पता नहीं उसके साथ क्या सलूक करता होगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि ओन आयला से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, और इस मोहब्बत की वजह से उसने इसे अपनाया है और उसे हर दुख से निजात दिलवाई है। आयला उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। अब वो अपनी माँ से डरती है कि कहीं उसकी माँ ओन को उससे दूर ना कर दे, क्योंकि जितनी मोहब्बत ओन आयला से करता है उसे किसी भी गलती पर नहीं डांटता। उसका बाप कहता है कि आयला के साथ उसने जो भी किया वो बिल्कुल अच्छा किया, क्योंकि आयला इसी काबिल थी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो ओन जैसा लड़का डिजर्व नहीं करती। उसका बाप आयला का हाथ ओन के हाथों में देकर बहुत ज़्यादा मुतमिन और खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि आयला उनके साथ खुश रहेगी। इधर रिमला का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि रिमला का रुखसती का वक्त भी दिन ब दिन करीब आता जा रहा है। आयला अपनी सास से कहेगी कि मैं रुखसती नहीं करना चाहती, और जब वो आयला के घर आएगी और कहेगी कि मैं आज भी ओन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आयला कहेगी तो कि तुम मेरे घर से निकलो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं करूँगी। रिमला आयला को ये बताने के लिए पहुँच जाएगी कि वो उनसे कितनी ज़्यादा अब भी मोहब्बत करती है, लेकिन ना आयला इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि रिमला तुम अपने काम से काम रखो, तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो? तुम्हें पता है ना कि ओन घर पे नहीं है, और तुम उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर आई हो। जब मेरी उनके साथ शादी नहीं हुई थी तो उन तुम्हें तब मुँह नहीं लगाता था, अब तो मैं उसकी बीवी हूँ, वो तुम्हें कहाँ घास डालेगा। लेकिन रिमला को ये बात समझ नहीं आएगी। वो आयला से कहेगी कि आयला तुम तो शामी से मोहब्बत करती थी, मैं तुम्हें तुम्हारा शामी लुटा दूँगी, तुम मुझे मेरा ओन लुटा दो। लेकिन रिमला बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, उस पर किसी बात का कोई भी असर नहीं होता। अल्लाह इसे बार बार मना करती है, लेकिन वो उसके घर में घुसी रहती है और उससे कहती है कि मेरा ओन मुझे वापस लुटा दो। लेकिन आयला इसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी। लेकिन जब ओन घर पे वापस आएगा तो आयला ये सब कुछ ओन को बताएगी कि किस तरह रिमला आई थी, और वो तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता देकर मुझसे ये सब कुछ करवाने को कह रही है। लेकिन आयला को बताएगी तो कि तुम तो उनसे मोहब्बत नहीं करती हो, तुम तो शामी से मोहब्बत करती हो, मैं तुम्हें तुम्हारा शामी लुटा दूँगी, तुम मुझे मेरा ओन लुटा दो, क्योंकि मैं ओन के बगैर नहीं रह सकती, ओन ही मेरा सब कुछ है। लेकिन वो कहती है कि ये बातें तुम्हें ओन को बतानी चाहिए थी, मुझे तुम्हारी बातों से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम निकलो मेरे घर से। लेकिन आयला को इतनी ज़्यादा परेशान कर देगी कि आयला खुद भी परेशान हो जाएगी कि ये लड़की आखिर चाहती क्या है। जब वो उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगी और कहेगी कि रिमला फ़ोन के आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम्हारी वजह से हमारी इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ और इतने ज़्यादा फसाद बर्पा हुए हैं, लेकिन तुम्हें किसी बात का कोई भी असर नहीं हुआ। तो वो कहती है कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आयला बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। जब ओन घर वापस आएगा तो उनको बताएगी कि रिमला आई थी और मुझे ये सब कुछ कह रही थी। लेकिन ओन इसके आगे हाथ जोड़ेगा और कहेगा कि तुम भी मेरे घर से बाहर निकलो, तुम्हें किसने कहा था कि तुम रिमला को घर में आने दो, और ये सारी बकवास सुनो उसकी। तो वो कहती है कि ओन ईज़ी हो जाओ, मैं इससे कोई बात नहीं की, मैं तो सिर्फ उसे यही कहा था कि तुम घर से निकल जाओ। लेकिन ओन कहेगा कि आयला तुम्हें रिमला की कोई बात नहीं सुननी चाहिए थी, तुम जानती हो ना मैं रिमला से कितनी ज़्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन तुम फिर भी उससे मेरी गैर मौजूदगी में घर में आने देती हो। तो वो आयला का हाथ पकड़कर आयला को घर से बाहर निकाल देगा। आयला बेचारी इसकी मिन्नतें करेगी कि मैं ओन कहाँ जाऊँगी और क्या करूँगी। वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुमने कहाँ जाना है, मेरी बस हो चुकी है, मैं तो इनसे कदर तुमसे तंग आ गया हूँ, क्या अब तुम्हारे साथ गुजारा मुमकिन नहीं है। लेकिन आयला को हाथ पकड़कर जब घर से बाहर निकाल देगा तो आयला बेचारी बहुत ज़्यादा रोएगी और उनकी मिन्नतें करेगी कि ओन मेरे साथ ये ज़्यादती मत करो, क्योंकि मैंने रिमला को ये सब कुछ नहीं कहा।